अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आयशाज़ लर्निंग कॉर्नर में हूँ आयशा यासीन। आज हम बात करेंगे 8614 के बारे में जिसका नाम है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, जो कि थर्ड सेमेस्टर की बुक है बीएड की। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको कंपाइल किया है मोहम्मद अयूब अंसारी ने। सबसे पहले उन्होंने हमें कोर्स इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है बहुत सारी फील्ड्स में। ठीक है, और ये इनवैल्यूएबल है फॉर द फील्ड ऑफ रिसर्च। इन रिसर्च एंड पार्टिकुलरली इन एजुकेशनल रिसर्च फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड विदाउट द प्रॉपर यू। मतलब एजुकेशनल रिसर्च में इन क्वेश्चंस का हम आंसर नहीं दे सकते अगर हम प्रॉपर स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ नहीं करते। अब क्वेश्चंस कौन से हैं? व्हाट काइंड एंड हाउ मच डेटा वी नीड टू कलेक्ट। हमें किस किस्म का और कितना डेटा जो है वो चाहिए जिसको हमने कलेक्ट करना है। हाउ शुड वी ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डेटा। अब उस जो डेटा है उसको हमने मुनज़्ज़म कैसे करना है, यानी कि उसको तरतीब कैसे देनी है, ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है या समराइज़ उसको कैसे करना है, हमने उस डेटा को एनालाइज कैसे करना है और उस डेटा से हमने कंक्लूजन किस तरह ड्रॉ करनी है, या हमने असेस कैसे करनी है जो हमारे पास कंक्लूजन होगी यानी कि नतीजा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उन्होंने दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स के इन एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, जो कि कोर्स का नाम है हमारे पास 8614 का। इस सारे कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो बताया हुआ है। फर्स्ट में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है स्टैटिस्टिक्स की, देन एप्लीकेशंस होंगी, फिर डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के, फिर वेरिएबल और उसकी टाइप्स, डेटा और उसके टाइप्स, पॉपुलेशन सैंपल किस तरह लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरह होगी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एनोवा क्या है, टी टेस्ट क्या है, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है और उसकी टाइप्स, या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। अब हमारे पास पहला चैप्टर आ गया इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके सारी दी हुई है वही चीज़ जो पहले आपको मैंने बताए हैं, ऑब्जेक्टिव्स वही अगेन हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, यानी कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, यानी कि जो लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ से अखज़ किया गया है, एक लातीनी लफ्ज़ स्टेटस से, जिसका या अतालवी यानी कि इटालियन वर्ड से स्टैटिस्टा, और इसका मतलब क्या होता है पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग डेटा। मतलब जो भी डेटा है उसको हम पहले उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसकी तशरीह करेंगे और फिर उसको रिपोर्ट करेंगे, यानी कि उसकी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। फिर हमारे पास यही है इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, डिस्प्लेइंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। वही बात हो गई कि ये मेथड्स हैं कुछ जो कि यूज़ किए जाते हैं कलेक्टिंग, डेटा को कलेक्ट करने में, या उसको डिस्प्ले करने में, या उसको एनालाइज करने में, या ड्रॉ डेटा से हम किस तरह कंक्लूजन जो है वो ड्रा करते हैं। यानी कि हमारे पास पहले डेटा है, फिर उसके हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे, यानी कि उसको पहले डेटा को कलेक्ट हो गया, उसको डिस्प्ले करे, एनालाइज किया, ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रेट किया, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएंगी, इंफॉर्मेशन की बेस में आ जाएंगी, इंफॉर्मेशन की सूरत में आ जाएगी। इन अदर्स वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसमें रिसर्चर जो है वो यूज़ करता है इसे किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा एंड इंटरप्रेटिंग डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम कलेक्टेड डेटा। ये एंडरसन एंड सकलोव ने 1974 और एग्रेस्टी एंड फिनले ने 1975 में ये डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो कैन बी यूज टू आंसर द क्वेश्चन। स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर
देने में। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि व्हाट काइंड एंड हाउ मच डेटा वी नीड टू कलेक्ट, हाउ शुड वी ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डेटा, हाउ कैन वी एनालाइज द डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट, हाउ कैन वी असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्लूजन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगेन उन्होंने फिर हमें वही बता दिए हैं। आगे हमारे पास फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स के, क्या है, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनाइट फॉर्म, यानी कि जो भी हमारे पास फैक्ट्स होंगे उसको एक मुनज़्ज़म फॉर्म में लेके आना है, यानी कि हम उसको डिफ़ाइन कर सकें। टू सिंप्लीफाई अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा, जो भी डेटा है पेचीदा है या जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे, वो मैं ऐसे ही चीज़ें सारी आगे पीछे रखी हुई हैं, उसको उनकी जगह पे उनको मैनेज करके नहीं रखा हुआ, उसको सिंप्लीफाई करना, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को यूज़ करना ताकि हम उनके दरमियान कंपैरिजन कर सकें, फ़र्क कर सकें। टू इनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इनफरादी तौर इंसान का जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उसे बढ़ाना। टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, गाइडेंस प्रोवाइड करना जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं। टू इनेबल मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिनोमेनन। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स की, कौन कौन सी है। स्टैटिक्स जो है वो किस पे मुश्तमिल होती है, एग्रीगेट फैक्ट्स पे। मल्टीपल काजेज अफेक्ट्स, मुख्तलिफ तरह की वजूहात जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स को अफेक्ट कर सकती हैं। डेटा जो है वो शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इनएमिरेटेड ऑफ एस्टिमेटेड, जो डेटा हो उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आर इनएमिरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। Statistics for a predetermined purpose. Statistics are capable of being placed in relation to each other. फिर इम्पोर्टेंस और स्कोप आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसमें ये लिखना है, पहले आप इंट्रो दे दीजिएगा, देन इसकी अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है तो पहले आप इसकी इंट्रो दीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, देन उसके स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दीजिएगा, देन आगे इम्पोर्टेंस और स्कोप लिखिएगा। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। हम क्योंकि हम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में रहते हैं और इसमें हमारे पास बेशुमार मालूमात होती हैं जिनको हम डिटरमाइन इजीली नहीं कर सकते, इसलिए जब हम उसको डिटरमाइन करते हैं तो फिर हम मैथमेटिकली हेल्प किसकी लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स की। अब इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की हमारी डेली लाइफ में, वो आगे नीचे लिखी हुई है। स्टैटिस्टिक इज़ फ्रीक्वेंटली यूज बाय रिसर्चर्स, ज़्यादातर ये कौन यूज़ करते हैं, रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। वो डेटा कलेक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो भी उनको अपने रिसर्च से रेलिवेंट डेटा चाहिए होता है। फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर द की ऑफ हाउ ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन इन्वेस्ट एंड मेक मनी। फिर इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, वो जो ट्रेडर्स होते हैं, ताजर जो होते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस में, ठीक है, यानी कि जब तिजारत में कि उन्होंने किस तरह इन्वेस्ट करना है, ये किस तरह प्रॉफिट बनाना है, मैंने पैसा कमाना है। स्टैटिस्टिक्स आल्सो हैज़ अ बिग रोल इन द मेडिकल फील्ड, इसका मेडिकल फील्ड में भी बहुत बड़ा किरदार है। बिफोर एनी ड्रग्स प्रिस्क्राइब फार्मेस्ट शो स्टैटिस्टिकली वैलिड रेट ऑफ इफेक्टिवनेस। अब ये मेडिसिन में भी इसका बहुत अहम रोल है। कैसे, क्योंकि जो भी कोई एक डॉक्टर जो असल में डॉक्टर होता है, फार्मेस्ट या जब वो भी कोई भी ड्रग हमें प्रिस्क्राइब करता है, हमें देता है, तो हमें यानी कि जैसे पैनाडोल हो गई है जो, तो वो बताता है कि इसकी इतनी मिकदार सिर्फ लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। तो हमें किस एक न्यूमेरिकल फॉर्म में ही बता रहे हैं ना। फिर हमारे पास ये वेदर फोरकास्टिंग में भी इनके मौसम की सूरत हाल जानने के लिए में भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू सम कंप्यूटर मॉडल्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कुछ कंप्यूटर के मॉडल्स जो हैं वो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे बनाए जाते हैं। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज स्टैटिस्टिक टूल्स टू मेक प्रेडिक्शंस ऑफ विनर्स ऑफ इलेक्शन एंड कमिंग गवर्नमेंट। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं ताकि वो प्रिस्क्राइब कर सके, पेशन गोई कर सकें कि इलेक्शंस पे कौन जीतेगा और आने वाली हुकूमत किसकी होगी। स्टैटिस्टिक्स हैव
widely been used in psychology and education to determine the reliability and validity to a test factor analysis. अब ये स्कूल एजुकेशन में और साइकोलॉजी में भी ये यूज़ होते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी वैलिड है, या अगर कोई भी टेस्ट में हम वैलिडिटी शो करवानी हो या टेस्ट में फैक्टर्स जो एनालाइज या डिटरमाइन करने हो वो कितना रिलायबल है, तो वो भी हमें स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है. अपार्ट फ्रॉम अबव, स्टैटिस्टिक्स हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन इन मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, परचेज, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल. उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं. द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ लिमिटेड टू न्यूमेरिकल स्टडीज़. स्टैटिक्स ये बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगी. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डील्स विद पॉपुलेशन और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स rather than with individuals. Statistics relies on estimation and approximation. Statistical result might lead to fallacious conclusions. Statistical results are represented by figures which are liable to be manipulated. डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ये सारी हमारे पास क्या है? स्टैटिस्टिक्स हैं. उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं. एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है और एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है. अब हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है कि इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फिर वही बात आगे कि स्टैटिस्टिक्स को दो हिस्सों में आगे तकसीम किया जाता है. पहले हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. क्या है? स्टार्टिंग टू डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ टू ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले एंड समराइज इट इफेक्टिवली. मतलब डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि हमारे पास जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना, डिस्प्ले करना या समराइज करना. ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑब्जेक्टिव है. जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा को डिस्क्राइब करती है. ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होती? मेथड्स पे, जो कि ऑर्गेनाइज या समराइज करते हैं इंफॉर्मेशंस को. दीज आर स्टैटिस्टिकल प्रोड्यूसर्स एंड आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, समराइज डाटा. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन, मीडियन और मोड आ जाएगा. मेजर्स ऑफ स्प्रेड आ जाएगा उसमें, यानी कि वेरिएबिलिटी, उसमें रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. मेजर्स ऑफ शेप, सिमेट्री, मॉडलिटी, ये आगे हम पढ़ेंगे. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास तीन आते हैं, मीन, मीडियन और मोड. मीन कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक ये डेटा सेट है, इनका सम हम पहले निकालेंगे, यानी कि 10 को 20 में, 20 को 30 में, 30 को 20 में, फिर 40 में, फिर 20 में, फिर 10 में. इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 आएगा. और ये टोटल कितनी नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं? 7 हैं. तो मीन निकालने के लिए हम टोटल नंबर्स और ओवर सम ले लेंगे और ओवर जितने नंबर्स होंगे उनको लेंगे तो डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा. मीडियन क्या है? इसमें हम फार्मूला लगाते हैं n+1/2. अगर तो नंबर ऑफ़ वैल्यू जो है वो ऑड है तो मीडियन जो होगा वो मिडिल वैल्यू होगी जब हम उसे अरेंज करेंगे असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. अगर तो वैल्यू इवन है तो फिर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, मिडिल वैल्यूज़, उनको हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे उन्होंने हमारे पास दी है तो मीडियन ऑफ द इस डेटा इज़ 20, क्योंकि कोई भी जो वैल्यू है वो ऑड नहीं है. आपको समझ आ गई होगी. और इसके अलावा हमारे पास मोड है. ये जो सबसे ज़्यादा आता है लफ्ज़ उसको हम मोड कहते हैं, बार बार आना. मेजर्स ऑफ द स्प्रेड एंड मेजर्स ऑफ शेप विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट यूनिट. वही बात होगी, मैंने भी आप. इसके बाद हमारे पास है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स. इसमें है ओनली समराइजिंग या ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज़ नॉट द होल पर्पज़ ऑफ रिसर्च. रिसर्चर का जो तमाम मकसद है वो सिर्फ डेटा को समराइज या ऑर्गेनाइज नहीं करना है.
ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर टेक्निक्स दैट अलाउ रिसर्चर्स टू स्टडी सैम्पल्स एंड देन मेक जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर सेलेक्टेड। आगे हमारे पास वेरिएबल है और इसकी टाइप है। वेरिएबल क्या है? जो कि किसी दूसरे पे वेरी करती है बेसिकली, ठीक है। जैसे कि इज वेरिएबल जो है वो एक क्वांटिटी है देन दैट कैन एज्यूम एनी ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़। हमारे पास इस दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में हम हाइट वगैरह को मेजर करते हैं, ठीक है, और क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल दी हुई मैरिटल स्टेटस, आई कलर, जेंडर, क्लास, ग्रेड्स एट्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास वही वेरिएबल आ गए कि उनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक न्यूमेरिक है और एक कैटेगरिकली है। न्यूमेरिक में हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस देखते हैं और कैटेगरी में हम नॉमिनल और ऑर्डिनल देखते हैं। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? एक नॉमिनल है, फिर ऑर्डिनल है, देन इंटरवल, देन रेशियो हमारे पास है। हमारे पास वो उन्होंने आगे इन तीनों को एक्सप्लेन किया। नॉमिनल स्केल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है जो कि रिसर्चर जो है वो यूज़ करता है। जैसे कि नॉमिनल हमें वर्ड बताता है कि हैविंग टू डू विद द नेम्स। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल्स है। इस स्केल ऑफ मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? कैटेगरीज जो होती हैं दैट मेक अप द स्केल नॉट ओनली हैव सेपरेट नेम्स बट आल्सो रैंक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल चीज़ें हैं, अब चाय है उसको हम कहेंगे हॉट है, वो गर्म है, ठीक है। लेकिन अगर आग होगी उसे हम कहेंगे हॉटर, मतलब वो ज़्यादा है। चाय से भी ज़्यादा गर्म जो होगी वो आग होगी। हॉटेस्ट क्या है? सूरज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर हमारे पास इंटरवल स्केल है। वो क्या करता है? वो पोजेस करता है तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ऑर्डिनल स्केल की, और विद एडिशनल फीचर्स दैट द कैटेगरीज फॉर्म अ सीरीज ऑफ इंटरवल दैट आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज, ठीक है। ये रूलर में हमारे पास इंच में कितनी चीज़ें आ जाती हैं और कितनी लोकेशन जो है हमने उससे मेजर करनी, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर हमारे पास रेशो स्केल है। रेशो स्केल हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटरवल स्केल बट एड्स एन एब्सोल्यूट। रेशो स्केल में हमारे पास ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, वरना ये सारी क्या है? इंटरवल स्केल ही था। आगे हमारे पास वो उन्होंने दोबारा बताए हुए हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा में रेशो स्केल और इंटरवल डेटा आ जाता है और क्वालिटेटिव में ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा आ जाता है। ऊपर बताया हुआ है कि रेशो डेटा क्या है? डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट। इंटरवल में डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट्स, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता। ऑर्डिनल में क्या है कि हम ऑर्डर देते हैं, इनके रैंक्स देते हैं, ऑर्डर देते हैं, स्केलिंग करते हैं। नॉमिनल में क्या है? ना हम ऑर्डर देते हैं ना डायरेक्शन देते हैं। फिर वही आ गया हमारे पास के लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में नॉमिनल की कैटेगरीज जो है वो जेंडर है, एथनिसिटी वगैरह है। ऑर्डिनल में रैंक इन क्लास, क्लास में कौन सा नंबर है, ऑर्डर ऑफ फिनिश कितने, कैसे हमने फिनिश किया है काम। इंटरवल में इक्वल इंटरवल्स होती हैं, यानी कि टेस्ट स्कोर्स कैसे हैं, एटीट्यूड स्कोर्स कैसे हैं। और रेशो में हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जैसे कि टाइम, हाइट, वेट वगैरह। साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड क्या है कि साइंटिफिक मेथड इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द वर्ड वी सी। जो भी हम दुनिया में देखते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू वैलिडेट ऑब्जर्वेशन वाइल मिनिमाइजिंग ऑब्जर्वर बायस। This method is a series of steps that lead to answers that accurately describe the things we observe. It is a goal to conduct research in a fair, unbiased and repeatable manner. ये सारा आगे जो टॉपिक है ना साइंटिफिक मेथड का हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है, इसका प्रोसेस किस तरह है कि क्वेश्चन को ढूंढना है, आस्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। इसमें हम अगर अच्छे सवालात पूछेंगे तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो अच्छी बनेगी, ठीक है। अब जो हमारे ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, हम अपनी हिस्सों के ज़रिए करेंगे, अपनी सेंसेस के ज़रिए करेंगे।
उसके बाद हम क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, जो प्रॉब्लम हमने ढूंढी है, ठीक है, यानी कि जो हमने पहले क्वेश्चंस करते रहे और फिर हमें कोई प्रॉब्लम मिली, उस प्रॉब्लम को अब हमने बताना है, डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद उस पर एक हाइपोथेसिस बनाना है, फिर उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद उसे जो भी टेस्ट सारे करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, उस रिजल्ट्स को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर उन जब एनालाइज कर लिया सारा तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स आएंगी, उनको देखना है। फिर उन कंक्लूजन से हम निकालेंगे अपने रिजल्ट्स, मतलब क्या आएगा सारा। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल नोटेशंस दी हुई हैं, उनको देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हैं, ये हमारी पूरी बुक में यूज़ होंगी। यही हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।